महाराज मनु की जो तीसरी बेटी है प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ उसका विवाह हुआ और इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याएं, कहीं कहीं इनकी संख्या 60 बताई जाती है, लेकिन यहाँ 16 है, तो हम इसके अनुसार चलेंगे। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को ब्याही। दीति, अदिति, रनु, काष्ठा आदि 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को। एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को, एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को, और एक सती नाम की कन्या भगवान शिव को ब्याही। इस प्रकार से इनकी जो 16 कन्याएं हुई, उनका विवाह हुआ। अब एक बार की बात, एक बार दक्ष ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजापति घोषित होने पर एक यज्ञ का आयोजन किया। एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी देवताओं को बुलाया। सारे देवता आए, सभा में आकर के विराजमान हो गए। और उस सभा में जब दक्ष ने प्रवेश किया, तो जितने देवता आए हुए थे, सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया, सम्मान किया। सभी ने स्वागत किया और दक्ष ने देखा कि सारे देवताओं ने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया है, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों खड़े नहीं हुए। अब क्या, जैसे ही दक्ष सिंहासन पर बैठा, अपनी गद्दी पर बैठा, बैठते ही भाषण प्रारंभ। मेरे प्रिय देवी देवताओं, अब देखिए, ब्रह्मा जी दक्ष के पिताजी हैं, तो पिताजी ने स्वागत नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो ब्रह्मा जी के बारे में कुछ नहीं कहा। और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो भगवान नारायण से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शिव जी को देखा, शंकर भगवान को देखा, तो विचार किया, ये तो मेरा दामाद है, इसे तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए था, लेकिन इसने मेरा स्वागत नहीं किया। तो बस बैठते ही भगवान शिव को लक्ष्य करके कहने लगा कि मेरे प्रिय देवी देवताओं, देखिए, यदि सभ्य समाज में, सभ्य सभा में यदि एक असभ्य व्यक्ति आ जाए, सभ्य समाज में एक असभ्य व्यक्ति आ जाए, तो उस सभ्य समाज की सारी छवि बिगड़ जाती है। यदि 100 विद्वानों में एक शराबी घुस जाए, तो उन 100 विद्वानों में उथल पुथल मचा देगा। तो देवताओं, यदि सभ्य सभा में एक भी असभ्य हो, तो शीघ्र ही उसे निकाल देना चाहिए। अब सारे देवी देवता एक दूसरे को देखें कि भैया दक्ष किसको कह रहे हैं, हम में से ऐसा कौन है जो असभ्य है? यहाँ तो एक से बढ़कर एक देवता है, एक से बढ़कर एक देवता विराजमान है, हम में से कौन है जो असभ्य है? सारे देवता विचार करने लगे। इतने में दक्ष ने कहा, अरे देवताओं, एक दूसरे को क्या देखते हो? ये शिव, ये शंकर दिखाई नहीं देता? अरे तीनों लोकों में भोलेनाथ बना फिरता है,
भोले बाबा शिव शंकर बना फिरता है, ये कहीं से सभ्य है? अरे तुम ही बताओ, सभ्य व्यक्ति वो होता है जो रोज स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने। अरे ये वस्त्र के नाम पर बागंबर लपेट लिया है। आभूषणों के नाम पर गले में हार के स्थान पर सांप लपेट लिया है। कानों में कुंडल के स्थान पर बिच्छुओं को लगा लिया है। अब बताओ, ये कहीं से सभ्य दिखाई दे रहा है? यज्ञोपवीत भी सर्प का ही पहना है। ना तो इसके वस्त्र ढंग के हैं, ना आभूषण ढंग के हैं। सब अपने पूरे शरीर में भस्म लगाए रहता है, ये कहीं से सभ्य है? अरे देवताओं, ये कहीं से सभ्य नहीं है। भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगा। नंदी से रहा ना गया। नंदी तो भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। नंदी खड़े हो गए। भगवान शिव ने नंदी को बैठाला, बैठ जाओ। देखो, ये ससुराल की गालियां हैं और ससुराल की गालियां सबको खानी पड़ती हैं। अंतर इतना है कि बाकी लोग तो विवाह के समय खाते हैं और हम विवाह के बाद खा रहे हैं। खानी सबको पड़ती है। शांति से बैठ जाओ। की गालियां सबको खानी पड़ती हैं। बैठा दिया नंदी को। और जब किसी ने कुछ ना कहा तो दक्ष ने हद पार कर दी। भगवान शिव को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि आज के बाद किसी यज्ञ में इस शंकर का कोई भाग नहीं होगा। इस शिव शंकर को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। अब नंदी से रहा ना गया। नंदी खड़े हो गए। भगवान शिव ने फिर बैठाला। नंदी बोले, क्षमा करना प्रभु, लेकिन आपकी निंदा अपने कानों से जो सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है और गौ हत्या का पाप मैं नहीं ले सकता। हरि हर निंदा सुनई जो काना होए पाप गौ घात समाना। आपकी निंदा सुनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है और ये मैं नहीं ले सकता, क्षमा करना। दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया और नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया। कहा, हे मूर्ख दक्ष, तू अपने अभिमान में, अहंकार में चूर चूर होकर के मैं करता जा रहा है। तुझे मैं और मेरा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए जा, मैं श्राप देता हूँ कि तेरे मैं करने वाले बकरे का मुख लग जाए। बकरे का मुख लग जाए। श्राप दे दिया। अब जो ब्राह्मण वहां बैठे हुए थे वो ब्राह्मण खड़े हो गए। कहा, नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला? तू बीच में क्यों बोला? जा, हम तुझे नहीं, भगवान शिव के जितने गण हैं उन सभी को श्राप देते हैं कि भगवान शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। अब जो गण थे वो गण खड़े हो गए। ताड़ी वाले बाबा, तुमने हमें श्राप दिया, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। एक दूसरे को सब श्राप देने लगे। सारे एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब भगवान शिव ने विचार किया कि भैया, यहाँ स्वागत समारोह है या श्राप समारोह? जिसको देखो श्राप दिए जा रहा है, श्राप दिए जा रहा है। अरे श्राप, ये जो कुछ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है। एक काम करते हैं, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। भगवान शिव ने अपने गणों को साथ में लिया और कैलाश पर आ गए।